जनाब, ये मैंने जो बनाया था ना, कनकी चावल, सिंधी पापड़ और साई भाजी आसान जी स्पेशल द रेडिया है। मैं साई भाजी बना रहा हूँ आज, पर साई भाजी में एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये है कि माता जी कहती है कि मैं चने की दाल खाती हूँ, मेरे को गैस हो जाती है, बादी हो जाती है, हज़म नहीं होता है। तो उन सभी लोगों के लिए जो सीनियर सिटीज़न है पर उनको साई भाजी, सिंधी साई भाजी यानी कि पालक दाल बहुत पसंद है, उनके लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मेरी प्रेफर्ड दाल है क्योंकि मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें ट्राई की हैं, बट दिस केम आउट द बेस्ट। ज़्यादा भारी नहीं होती पचने में, बहुत जल्दी गलती भी है और बहुत जल्दी आप बना भी पाएंगे। चने की दाल की तरह इसको घंटों भिगोने की ज़रूरत भी नहीं। ये है तुअर दाल, ठीक है ना। यानी कि ये जो दाल होती है चने की दाल से थोड़ी छोटी होती है और जो मूंग की दालों से थोड़ी बड़ी होती है। ये सांभर में भी पड़ती है, इसलिए इसका एक अलग टेस्ट आता है। तो बहुत ही दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग तैयार हैं। ये हमने अच्छे से पालक को धो लिया है, ठीक है। दाल को भी 2-3 बार अच्छे से मसल करके निकालिएगा ताकि केमिकल और बाकी चीज़ें निकल जाए। हल्के गुनगुने पानी में इसको रख दीजिएगा 5 से 10 मिनट। हल्दी, नमक, टमाटर, थोड़ी सी कच्ची अम्बी, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, टमाटर आप ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इसमें प्याज, आपकी हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और जिंजर और गार्लिक को बारीक कूट के इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कूटा है, फिर इसमें मिला के रख दिया है। मैंने मिर्ची खड़ी डाली है। ये सब इसमें कुकर में डालेंगे, ठीक है ना, और सिर्फ पानी डालेंगे, कुछ फालतू का मसाला नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो शुरुआत करते हैं। अब इस टाइप में आपको तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा मसाला मत डालिएगा। जितनी सिंप्लिसिटी से सब्ज़ी बनेगी उतना सब लोग खा पाएंगे और अच्छी भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि हम मसाले कम डाल रहे हैं तो टेस्ट कम आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। टेस्ट ज़रूर अच्छा आएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो जनाब, ये मैंने पीने वाला पानी के साफ़ पानी डाला था, उसके साथ दाल डाल दी। आप प्याज लहसुन नहीं खा सके तो कोई बात नहीं, आप जीरे का तड़का लगा सकते हैं। कच्ची अम्बी, टमाटर, अब स्वाद के अनुसार नमक। ये प्याज के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, मिर्ची मैं डाल चुका हूँ उसमें। थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी मैंने डाला, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और धनिया साथ में डाला ही था आपको। तो स्वाद के अनुसार नमक आपने डाल दिया। हल्दी जो है ना, टर्मरिक, अच्छी पिसी हुई हल्दी लीजिएगा, पैकेट वाली आजकल बहुत नकली आ रही है, अगर पिसवा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ट्रस्टेड ब्रांड से। एंटीबायोटिक का काम तो करती ही है, कोई विषाली चीज़ इसमें होगी निकाल देगी और टेस्ट को भी एनहांस करती है। अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक कोशिश कीजिएगा जितना ही है, सिर्फ भीगने जितना नहीं डालना है, थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है। तो लगभग ये 1.5 लीटर तक का था जो हमारी पालक थी, आधे किलो से ज़्यादा थी गड्डी, ठीक है ना। और दाल वाल सब मिला करके लगभग जितना क्वांटिटी है ये, क्योंकि अभी फूला हुआ है तो बहुत ज़्यादा मैंने डाला है, क्योंकि इसको बाद में मथेंगे, उबालेंगे और बहुत कुछ करेंगे। बस अब इसको 10 से 15 मिनट सीटी के लिए हम छोड़ देंगे, सीटी लगेगी उसके बाद फिर हम इसको मथना स्टार्ट करके फिर लगाएंगे तड़का। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत कम तेल घी में बन जाती है। लोगों ने मेरे से पूछा था हेल्दी एक चीज़ बताइए, तो इससे हेल्दी कुछ नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी गैस है वो निकल गई। मैं जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 15 मिनट लगभग पकाना है। और आहा, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए पालक भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मैं गाढ़ा बना रहा हूँ, जैसे आपको बताया था। अब इसको हमें ऐसे ऐसे करके मथेंगे, ठीक है। मथने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ क्या ये हुआ है और फिर इसका तड़का कैसे लगाते हैं। तो हमारा तड़के का मसाला, थोड़ी हींग, और ये आप देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक, हरी मिर्च, और थोड़ा सा हम अजवाइन या जीरा अपने हिसाब से डालेंगे। वैसे नहीं डालेंगे तो भी चलता है, पर ठीक है। लगभग 2 छोटे चम्मच मैंने घी लिया है जो गर्म हो रहा है, और ये थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया। गैस थोड़ी सी तेज़ करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, देखिए कितना मथने के बाद कितना एक सार आ गया, दाल पूरी इसमें गल चुकी है, कितना गाढ़ा और मस्त। एक बार आप खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इसमें हेर फेर नहीं करना। धनिया क्यों नहीं डालूंगा, धनिया ऊपर से डालेंगे यार, धनिया तड़के में नहीं, ऊपर से अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा तो ये चिरचिराने लग गया घी, थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। अगर आप कम खाते हैं तो भाई इसको ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं। ये हमने डाला लहसुन बारीक कटा हुआ, और
हींग हींग ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हींग ही बहुत काम करती है, अच्छी क्वालिटी की होगी, 2-4 दाने, वाह पूरी सब्ज़ी में आनंद ले आते हैं। अभी शॉप खुली नहीं, पुरानी दिल्ली से मैं एक बार हींग लेकर के आया था भाई साहब, 200 रुपये का पैकेट था और वो 6 महीने चली थी, और क्या हींग थी। वापस अगर वो मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बस हल्का सा ये हो गया है फ्राई, ज़्यादा नहीं करना, गैस की मंदी, और कड़छी को धो के साफ़ करना है। इसको हम यहाँ से लेंगे निकाल, कड़छी रखेंगे रेडी, और जो सही तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस वैसे लगाया, छितराया, और ऐसे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल और वो निकल जाए। और तड़का लगाने के बाद सब्ज़ी को रख मत दीजिए, हमेशा मंदी गैस पे, मंदी आंच पे, थोड़ा सा उसको जज्ब होने दीजिए अपने अंदर। देख रहे हैं आप कैसे सब्ज़ी मिल रही है, आहा, ये अरोमा है ना। अब ये तो वीडियो में आपको नहीं दे सकता हूँ ना, जो काश ऐसी भी कुछ चीज़ होती कि जो स्मेल है, जो अरोमा है फूड की, वो आप तक पहुँच पाती, क्योंकि यही बताती है खाना कितना अच्छा और कितना बुरा बना। तो बस अभी सर्विंग करते हैं। माता जी से पूछते हैं कितने नंबर मिलते हैं। जनाब ये मैंने बताया कनकी चावल सिंधी पापड़ और साई भाजी आसान जी स्पेशल रेडी है। ऐसा मम्मी खाना सी मम्मी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रेडी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मस्त, एक आइटम इसमें ऐड कर दी है हमने, मस्त वाला रेसिपी बनी है। ये पता नहीं है सबसे बनी वो साथ में